हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर। पहले हम इस लेसन की रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द टॉकेटिव बार्बर, बातूनी नाई। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। बहुत बहुत समय पहले एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार, और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया करता था या राज किया करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी रानी एक बहुत अच्छी कहानी कहने वाली थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो राजा को पुरानी पर्शियन और अरबी लोक कथाएँ सुनाया करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये कहानी भी अरेबियन नाइट्स में से ही ली हुई एक कहानी है। अरेबियन नाइट्स बच्चों कहानियों का एक संग्रह है, उसी संग्रह में से ये एक कहानी भी ली गई है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। इस कहानी को पढ़िए जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बोलना नहीं रोक सकता। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत ही बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने उसे अपना सिर मुड़वाने के लिए बुलवाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। और हजामत करने के बजाय नाई ने बातें करनी शुरू कर दी और नॉन स्टॉप या बिना रुके बातें करता चला गया। द सुल्तान गॉट एंग्री, जिससे सुल्तान नाराज़ हो गए। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। तुम बातें बंद करके अपना काम करना कब शुरू करोगे? द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने उत्तर दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। आपने चैटरर कह के या बातूनी कह के मुझे चोट पहुंचाई है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, जबकि सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत चुप या बहुत शांत रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स हुम यू माइट कॉल चैटरर्स। मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं। देयर नेम्स आर, उनके नाम हैं बकबन, बकबरा, बकबक, अलकूज, अलनाशी एंड शाकबक। वन इज़ हम्पबैक्ड, एक की पीठ में कुबड़ है। वन इज़ टूथलेस, एक के दांत नहीं हैं। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो एक आँख से काना है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरी तरह से अंधा है। वन इज़ डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा है उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, यानी उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, हकला है वो। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सब के सब क्या हैं? बहुत बड़े बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं क्या हूँ? बिल्कुल कम बोलता हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, हमेशा शांत रहता हूँ। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, इसे सोने की 3 मुद्राएं दे दो। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने जोर से चिल्ला कर कहा, लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना पूरा धैर्य खोते हुए। एंड सेंड हिम अवे, और इसे वापस भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज हजामत नहीं करवाऊँगा, आज मेरी हजामत नहीं हो पाएगी। माई मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। फिर नाई ने कहा, चिल्लाकर कहा कि सुल्तान, वो मैं नहीं था जो आपके पास आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो आप हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था आने के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो इसलिए मैं बिना हजामत किए आपके घर से यहाँ से नहीं जाऊँगा।
ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, और उसके बाद वो एक दूसरी कहानी सुनाने लगा, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधे घंटे तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। आप अब तुम अपनी बातें बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जाना है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर तक ज़रूर जाना है, सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that the सुल्तान was really angry with him, जब नाई ने देखा कि जो सुल्तान है वो सचमुच उससे नाराज़ हैं, द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, सुल्तान आप नाराज़ मत होइए, आई विल बिगेन टू शेव यू, मैं आपकी हजामत करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू शेव, ये कहते ही उसने सुल्तान के सिर को धोया और शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेज़र, लेकिन चौथी बार भी उसने सुल्तान के सिर को रेज़र से या उस तरह से छुआ तक नहीं। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और वो फिर रुक गया और उसने कहा, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, आप इस काम में जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, लेकिन सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि अब जल्दी से तुम मेरी हजामत कर दो, अब बाकी मत बोलो। बी पेशेंट, आप धीरज रखिए, सेड द बार्बर, नाई ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, शायद आपने इस बात के बारे में अच्छी तरह नहीं सोचा है जो भी आप करने के लिए जा रहे हैं। आई विश यू would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अगर आप मुझे अपना वो आवश्यक कार्य बताएंगे तो मैं आपको अपनी सलाह दे पाऊंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, तुम जल्दी से हजामत ख़त्म करो, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने की बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, लेकिन ये करने की बजाय जो नाई है वो सुल्तान को आधी हजामत किए हुए ही छोड़कर बाहर चला गया समय देखने के लिए। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, मेरा धीरज या मेरा धैर्य जो है वो समाप्त हो रहा है, सुल्तान ने चिल्लाकर कहा। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आप शांत हो जाइए, आप 1 मिनट में ही आपकी हजामत हो जाएगी, सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा, नाई ने कहा। एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और ये कहकर नाई ने दोबारा से राजा या सुल्तान की हजामत शुरू की। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन ये करते करते ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो अपना बोलना बंद नहीं कर पाया। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अगर आप मुझे अपने ज़रूरी कार्य के बारे में, आवश्यक कार्य के बारे में बता देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सलाह दे सकूंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, लाभदायक होगी, उसने फिर से सुल्तान से कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, सुल्तान जो है अब वो पूरी तरह से नाई से तंग आ चुके थे और अब उन्होंने सोचा कि वो उसको किसी न किसी तरह संतुष्ट करेंगे। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, उन्होंने नाई से कहा कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को आज दावत पर बुला रखा है दोपहर के समय, इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे थे जाने में, इसीलिए वो जल्दी जाना चाहते थे। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जब नाई ने सुना सुल्तान दावत देना चाह रहे हैं तो उसने चिल्लाकर कहा, That reminds me yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. नाई ने चिल्लाकर कहा कि मैं तो ये भूल ही गया था, इससे मुझे भी ये याद आ गया है कि मैंने भी अभी 4-5 अपने दोस्तों को अपने घर पर आज बुलाया है दावत के लिए, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, और मैं ये बिल्कुल ही भूल गया था, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और मैंने कुछ भी तैयारियां उसके लिए नहीं की हैं। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर
सुल्तान जो कि उसकी दया पर थे, नाई की दया पर थे, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म कर दो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम वो सारा खाना ले जा सकते हो जो कि मेरी दावत के लिए आज बनाया गया है। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो नाई बोला कि पहले मैं उस खाने को देखूंगा कि वो मेरे दोस्तों के लिए पूरा होगा या नहीं, पर्याप्त होगा या नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट टू ब्रॉट इन, और उन्होंने सारा जो भी भोजन, जितने भी खाने की चीज़ें बनाई गई थी दावत के लिए, वो सारी वहाँ पर मंगवा ली। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर यानी नाई ने वो पूरे खाने की चीज़ें, पूरा भोजन देखा और उसके बाद कहा, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, ये तो सब बहुत अच्छा है लेकिन मैं मीठे में कुछ फल भी चाहता हूँ अपने दोस्तों को खिलाना। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। सुल्तान जो कि असहाय थे, क्योंकि उनका आधा ही सिर की हजामत हुई थी, उनके आधे सिर की हजामत हुई थी, तो इसलिए वो असहाय थे। नाई जो भी कह रहा था वो उसे कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स लेके आए जाएं, वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी मंगवा लिए उन्होंने। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, नाई ने हजामत करना छोड़ दिया और वो खाने की चीज़ों को अलग अलग कर की सारी व्यंजन अलग अलग जो भी थे उनको देखने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ऐसा करने में उसको आधा घंटा फिर लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी, सुल्तान अधीर होकर अपने पैर पटकने लग गए, लेकिन नाई को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. सुल्तान का गुस्सा देखकर नाई ने फिर से हजामत करनी शुरू कर दी। अपना उस्तरा उठाकर उसने फिर से हजामत का काम शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हजामत रोककर फिर बोला कि वह नहीं जानता था कि सुल्तान इतने दयालु हैं। सो बच्चों, ये लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आज हमने इस लेसन से कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे। फर्स्ट वर्ड इज़ चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, और हिंदी में हम इसे कहेंगे बातूनी। सेकेंड वर्ड इज़ डिफेक्ट, अ फॉल्ट, और हिंदी में हम इसे कहेंगे कमी। थर्ड वर्ड इज़ ओपिनियन, वॉट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं राय। फोर्थ वर्ड इज़ एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, हिंदी में हम इसे कहेंगे समाप्त होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, और हिंदी में हम इसे कहेंगे मीठा व्यंजन। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, और हिंदी में हम इसे कहेंगे जांच करना। लास्ट वर्ड इज़ एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, और हिंदी में हम इसे कहेंगे विस्तार से। सो बच्चों, हमारा ये लेसन द टॉकेटिव बार्बर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।